सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज पाद हस्तासन करने का सही तरीका, सावधानियां, लाभ और जो लोग ये आसन नहीं कर पाते हैं उनके लिए दो टेक्निक बताएंगे कि वो कैसे सीख सकते हैं। संस्कृत में पाद का अर्थ होता है पैर और हस्तासन का अर्थ होता है हाथ। इसका मतलब ये है कि पाद हस्तासन का मतलब हमारे हाथ और पैरों को एक साथ मिलाना। इसको करने के लिए इस तरीके से हम सीधे खड़े हो जाएंगे। इसको करने के दो अभ्यास है, दोनों बताएंगे। प्रारंभिक अभ्यास में इस तरीके से आप सीधे खड़े हो जाएं। पैरों का पोजीशन आप इस तरीके से सटा के भी रख सकते हैं और 1 या 2 इंच गैप भी रख सकते हैं अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। श्वास की गति, इसमें श्वास की गति का सामान्य सा एक नियम होता है कि जब हम आगे झुकते हैं तो श्वास छोड़ते हुए झुकते हैं और पीछे झुकते हैं तो श्वास भरते हुए झुकते हैं। तो पाद हस्तासन में श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। तो इस तरीके से सीधे खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हाथों को सामने से उठा लेंगे, श्वास भरते हुए उठाएंगे, उसके बाद श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि हमारा सर और दोनों हाथ साथ में नीचे जाए। तो इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। प्रारंभिक अभ्यास में अपने दोनों हाथों को इस तरीके से दोनों पैर के पंजों के नीचे लगा देते हैं और अपने सर को अपने घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, ऐसे। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसी स्थिति में रहे। इस स्थिति में भी देखिए बहुत सारे लाभ होते हैं। अभी हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरा हमारे हेड की तरफ आ गया है, जिससे हमारे आँख, नाक, कान, बाल झड़ने की समस्या, इन सब में बहुत लाभकारी है। और हम अगर इसमें 1 मिनट 2 मिनट रुकते हैं तो शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो इसको करने से बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद दोनों हाथों को अपने पंजे से निकालेंगे और श्वास भरते हुए इस तरीके से हाथ ऊपर कर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे कर लेंगे इस तरीके से। ये है इसका पहला अभ्यास। दूसरे अभ्यास में इस दोनों हाथों को सामने से उठा लेंगे श्वास भरते हुए। उसके बाद दोनों हाथ और सर सीधा नीचे जाएगा। उसके बाद अपने दोनों हाथों के पंजे और पैर के पंजे एक सीध में लगा देंगे, ऐसे। देखिए ऐसे। ये है इसका दूसरा अभ्यास। और अपने सर को अपने घुटने पे इस तरीके से लगा देंगे। इस अभ्यास में कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ये है इसका दूसरा अभ्यास। अब समस्या ये है कि ये होगा कैसे। तो इसको करने के जो लोग नहीं कर पाते हैं, दो टेक्निक है, उसको अगर आप जो है यूज करके प्रैक्टिस करते हैं डेली 10 दिन 15 दिन तो आप जरूर सीख जाएंगे। पहली टेक्निक तो आप इस तरीके से दंडासन में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को ऊपर करके अपने अंगूठे, पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पैर का अंगूठा भी नहीं पकड़ पाते हैं। तो अगर आपका पैर का अंगूठा धीरे धीरे पकड़ में आ जाए तो आप इस तरीके से साइड में पकड़ लें। इसको पकड़ने से होगा ये कि हम अपने शरीर को आगे खींचते हुए नीचे ले जा सकते हैं। तो थोड़ा हमारे कमर में लोड जरूर पड़ेगा, लेकिन सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आगे खींचते हुए, इसको पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं। तो अगर आप पादहस्तासन और पश्चिमोत्तानासन ये दोनों साथ में करते हैं, क्योंकि समस्या इसमें ये है कि हमारे ये पैर के निचले हिस्से और थाई मसल्स स्टिक्ट हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, जिसकी वजह से हम आगे ज्यादा नहीं झुक पाते हैं। इस मसल्स को लचीलापन बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम इस तरीके से थोड़ी ताकत लगा के अपने आप को आगे खींचेंगे। जब खींचेंगे तो हमारी ये नसें धीरे धीरे ढीली होंगी। तो इसको श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपने माथे को अपने घुटने पे ऐसे लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे देखिए, इस तरीके से शुरू में नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से लग जाएगा। ये है इसका पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक ये है कि अपने हाथों को श्वास भरते हुए उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और जहां तक जा रहे हैं वहीं तक ठीक है, यहाँ तक आ गए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने दोनों हाथों से ऐसे पैर के पास पकड़ लें और थोड़ी ताकत लगा के अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ऐसे खींचे। इसको थोड़ा खींचने की कोशिश करें। ऐसे खींचेंगे, ये नसें हमारी सारी ढीली होंगी, लचीलापन आएगा। उसके बाद इसको खींचेंगे जब 4 दिन 5 दिन 10 दिन, तो ये इस तरीके से पूरा आप में चिपक जाएगा। ऐसे फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ये 2 टेक्निक है जिससे आप सीख सकते हैं। इसको करने की सावधानियां, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनका हाई बीपी रहता है, जिनका पेट का अल्सर है, जिनके पीठ में दर्द रहता है, उन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। यही सब इसकी सावधानियां हैं। और उसके बाद अगर आप नए हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में ले आए। सबसे बड़ी सावधानी यही है।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।